भारत के प्राचीन वेदों में एक बहुत ही गहरा रास्ता है जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये बहुत शक्ति और क्षमता वाला रास्ता है, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा। ब्रह्मचर्य केवल नियम नहीं बल्कि जीने का तरीका है, खुद को सबसे बड़े सत्य के साथ जोड़ने का समर्पण। ये आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है, शुद्धि और परिष्कार की प्रक्रिया। ये रास्ता भले ही प्राचीन हो, आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। ये हमारे समय की चुनौतियों का समाधान देता है, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की जटिलताओं से निपटने का तरीका। ब्रह्मचर्य जीवन का त्याग नहीं है बल्कि इसकी पूरी क्षमता को अपनाना है। ब्रह्मचर्य का अक्सर अनुवाद ब्रह्मचारी के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम से कहीं आगे तक जाता है। यह शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है, ब्रह्म जिसका अर्थ है परम वास्तविकता और आचरण जिसका अर्थ है चलना या आचरण करना। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ना, सत्य के मार्ग पर चलना। ये एक अवस्था है, अपनी ऊर्जा को उच्च चेतना की ओर ले जाने का तरीका। इसमें सचेत जीवन, नैतिक आचरण और आंतरिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए कुछ सिद्धांत मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये सिद्धांत न केवल हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी गहराई से छूते हैं। मुख्य सिद्धांतों में से एक है इंद्रियों पर नियंत्रण। बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित होने के बजाय अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करना सीखना। यह हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने में मदद करता है, जो बाहरी दुनिया की हलचल से परे है। इसके लिए अनुशासन और ध्यान की आवश्यकता होती है। ये सोच समझकर प्रयास करना कि हम अपने मन और हृदय में क्या जाने देते हैं। अनुशासन का मतलब केवल कठोरता नहीं है, बल्कि यह एक सजीव और जागरूक जीवन जीने का तरीका है। शारीरिक संयम एक और महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसे दमन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह संयम हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह अपनी ऊर्जा की शक्ति को समझने और इसे आत्म विकास और आध्यात्मिक विकास की ओर निर्देशित करने के बारे में है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। इसमें जीवन के सभी पहलुओं में संयम शामिल है, जिसमें भोजन, नींद और वाणी शामिल है। संयम का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन की खुशियों को त्याग दें, बल्कि यह है कि हम संतुलन और समझदारी से जीवन जिएं। भोजन में संयम हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। नींद में संयम हमें मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी देता है, और वाणी में संयम हमें दूसरों के साथ हमारे संबंधों को सुधारने में मदद करता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का जीवन हमें एक समग्र और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास के रूप में बताया गया है। हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ भगवद गीता कहती है, ब्रह्मचर्येण तपस्वेण श्रद्धया विद्यया सह एतेन तपसा युक्ता योगिनो मामुपास्ते। इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य द्वारा, तपस्या द्वारा, श्रद्धा द्वारा और ज्ञान द्वारा जो योगी इस तपस्या में लगे रहते हैं वे मेरी पूजा करते हैं। यह श्लोक मन और शरीर को शुद्ध करने में ब्रह्मचर्य की भूमिका पर जोर देता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उपयुक्त साधन बन जाता है। यह व्यक्ति की ईश्वर से जुड़ने, वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने की क्षमता को बढ़ाता है। भाग 5, आधुनिक दुनिया में ब्रह्मचर्य। आज की दुनिया में जहां ध्यान भंग करने वाली और मोहक चीजें भरी पड़ी हैं, ब्रह्मचर्य का अभ्यास चुनौतीपूर्ण लग सकता है। हम हर दिन अनगिनत सूचनाओं और प्रलोभनों से घिरे रहते हैं, जो हमारे मन को विचलित कर सकते हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और लगातार बदलती तकनीकें हमें अपने आंतरिक शांति से दूर कर सकती हैं। हालांकि ये दुनिया से खुद को अलग करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ जागरूकता और स्पष्टता के साथ जुड़ने के बारे में है। ये सोच समझकर चुनाव करने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के बारे में है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करें और उन्हें एक उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करें। क्षणिक सुखों के बजाय आंतरिक विकास को प्राथमिकता देने के बारे में है। ब्रह्मचर्य हमारी जीवन शक्ति, हमारी ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करने और इसे हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर निर्देशित करने के बारे में है।
यह हमें अपने आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। हमारी ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करने और इसे हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर निर्देशित करने के बारे में है। यह हमें अपने जीवन में स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है और हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमें अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण लाने में मदद करता है और हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने में सहायता करता है। ये उद्देश्य के साथ जीने के बारे में है और हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं की स्पष्ट समझ के साथ। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है और हमें अपने आंतरिक शांति को बनाए रखने में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमें अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है और हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं की स्पष्ट समझ के साथ यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है और हमें अपने आंतरिक शांति को बनाए रखने में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमें अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है और हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। भाग 6, भीतर की शक्ति का उपयोग। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने का एक मुख्य लाभ बढ़ी हुई ऊर्जा और जीवन शक्ति का अनुभव है। यह ऊर्जा न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी सुधारती है। जब हम अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर निर्देशित करते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराइयों में छिपी असीम संभावनाओं को जागृत करते हैं। यह ऊर्जा हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब हम इसे इंद्रियों के भोग के माध्यम से लगातार नष्ट नहीं करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाते हैं। यह हमें बाहरी विकर्षणों से मुक्त करता है और हमें अपने सच्चे स्वभाव के साथ जुड़ने में मदद करता है। तो हम भीतर शक्ति के भंडार का दोहन करते हैं। यह शक्ति हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि हमें समाज और दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक योगदानकर्ता बनाती है। तब इस ऊर्जा को हमारे रचनात्मक कार्यों, हमारे रिश्तों और हमारे आध्यात्मिक विकास की ओर प्रसारित किया जा सकता है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करती है, हमें अधिक सृजनात्मक और प्रेरित बनाती है और हमारे आध्यात्मिक विकास की ओर प्रसारित किया जा सकता है। यह हमें एक गहरे आत्मिक संबंध का अनुभव कराती है, जो हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। यह आंतरिक शक्ति और स्पष्टता हमें जीवन की चुनौतियों का साहस और लचीलेपन के साथ सामना करने में सक्षम बनाती है। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की क्षमता प्रदान करती है। हम आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना विकसित करते हैं, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित करती है। यह शांति हमें हमारे दैनिक जीवन में अधिक संतुलित और केंद्रित बनाती है। जीवन के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। यह हमें एक स्थायी आंतरिक आनंद और संतोष की भावना प्रदान करती है, जो हमें हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहने में मदद करती है। भाग 7, सात्विक मन का विकास। ब्रह्मचर्य एक सात्विक मन, एक शुद्ध, शांत और केंद्रित मन को विकसित करने के बारे में भी है। इसमें इस बात का ध्यान रखना शामिल है कि हम क्या ग्रहण करते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ भोजन से पोषित करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों, प्रेरक विचारों और उत्थानकारी भावनाओं से पोषित करने की आवश्यकता है। यह मानसिक पवित्रता हमारे विचारों की स्पष्टता, बुद्धिमानी से निर्णय लेने की हमारी क्षमता और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। भाग 8, ब्रह्मचर्य की सच्ची पूर्णता। ब्रह्मचर्य की सच्ची पूर्णता केवल आत्मनियंत्रण में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के फलने फूलने में है। जब हम अपने आप को अंदर से शुद्ध करते हैं, जब हम अपनी अहंकारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, तो हम प्रेम के प्रवाह के लिए जगह बनाते हैं। यह प्रेम रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों तक फैला हुआ है, पूरी सृष्टि को शामिल करता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो बिना शर्त, निस्वार्थ और सर्वव्यापी है। भाग 9, ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपनाना। ब्रह्मचर्य का मार्ग आत्म खोज की यात्रा है,
हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए प्रतिबद्धता, अनुशासन और विकास की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके लाभ अतुलनीय हैं। बढ़ी हुई ऊर्जा और जीवन शक्ति, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति और पूर्णता की गहरी भावना। यह अपने भीतर के ईश्वर के प्रति जागृत होने, जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव करने की यात्रा है।